नाज़रीन इकराम, यहीं पर हम आपको ये भी बताते जाएं, अल-बैरूनी के हवाले से मुख्तलिफ आरा और रवायतें कायम हैं। एक रवायत ये भी थी कि अल-बैरूनी को महमूद गजनवी ने जब ख्वाज़म के ऊपर हमला कर कर उस पर अपनी हुक्मरानी कायम की तो तमाम दरबार से मुंसलिक दरबारियों को कैदी बनाकर वो गजनवी में ले आया और वहीं पर अल-बैरूनी के हवाले से उसके दरबारियों में ये बात मशहूर हुई कि कैद में एक नजूमी है जो कि सियारों के हालात के हवाले से बखूबी इल्म रखता है, और इसी बिना पर अल-बैरूनी को महमूद गजनवी अपने साथ हिंदुस्तान के ऊपर हमले के वक्त साथ लाया ताकि वो उसे इल्म नजूम के मुताबिक ये बताए कि किस वक्त हमला करना बेहतर है। वल्लाह आलम, ये एक रवायत है, मगर जो तारीख हमें ज्यादा मोतबर नजर आती है वो ये है कि अल-बैरूनी ने गजनी के इलाके के अंदर एक रसदगाह यानी कि तालीमी मरकज रिसर्च सेंटर भी कायम किया था। तो ये अल-बैरूनी की मुख्तलिफ रवायतें जो हमें मुख्तलिफ तारीख से मिलती हैं वो भी आपके इल्म में होनी चाहिए। अल-बैरूनी के उस ताज़ा के हवाले से सबसे मोतबर और अहम रवायत ये है कि अल-बैरूनी ने 17 साल की उम्र तक ख्वाज़म के अंदर ही अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, जिसमें उस वक्त के हुक्मरान शहजादे अबू नसर मंसूर से आपने रियाजी और फल्कियात का इल्म हासिल किया। आपकी इल्म हिकमत के अंदर इस कदर दिलचस्पी को देखते हुए अबू नसर मंसूर ने आपका तारुफ अपने उस्ताद जो कि यूनान से थे उनसे कराया, और उनसे आपने यूनान के अंदर होने वाली तहकीकात के हवाले से यूनानी इल्म और यूनानी जुबान सीखी। आपने यूनान की तमाम कुतुब को उनकी ओरिजिनल जुबान में पढ़ा। आपका सेंट्रल एशिया की तरफ जो सफर था उस दौरान रिया का शहर जो कि मौजूदा ईरान के अंदर है, वहां पर एक रसदगाह थी जहां पर फल्कियात के हवाले से मुशाहदे किए जाते थे, और उस रसदगाह के जो उस्ताद थे उनका नाम था अबू महमूद कुजंदी। कुजंदी के हवाले से कुजंदी भी बोला जाता है और अल कुजंदी भी बोला जाता है। ये ताजिकिस्तान का एक इलाका है। अबू महमूद वहां के रहने वाले मशहूर माहिर फल्कियात थे। आपने इनके साथ मिलकर मुशाहिदे किए और आप इनके भी शागिर्द रहे, ये भी रवायत मोतबर है। दूसरी तरफ शमसुल आली काबूस के यहाँ जब सेंट्रल एशिया के अंदर आप जाते हैं तो वहां पर इब्ने बतूता के साथ आपको बहुत वक्त गुजारने को मिलता है, और अबुल काबूस के यहाँ ही आपको बहुत से स्कॉलर मिलते हैं जिसके साथ आपने बहुत से मुबाहिसे लिखे। अबुल हसन काबूस, जिनका मुकम्मल नाम अबुल हसन काबूस बिन वशमगर बिन ज़ियाद बिन शमसुल आली था, उन्होंने अल-बैरूनी और उनके उस्ताद के साथ मिलकर रिया या रे के शहर के अंदर बहुत से तजर्बात किए और उस रसदगाह के लिए तमाम फंडिंग अबू रेहान अल-बैरूनी जिस वक्त काबूस के दरबार से मुंसलिक हुए तो ये बात तो साबित है कि आपको अबुल हुसैन अहमद बिन मोहम्मद अल सहेली अल तफसली ने इंट्रोड्यूस किया था। वो काबूस के वजीर खास थे, मगर यहाँ पर कुछ राय ये है कि वो आपके उस्ताद भी थे। गो के वो मुशीर खास होने के साथ साथ इल्म और हिकमत के आला पाए के उलमा में शुमार होते, मगर इस बात की किसी भी जगह दलील नहीं मिलती कि आपने उनके साथ मिलकर कोई इल्म हासिल किया हो। इसके बाद आप जब
बड़े सगीर में आते हैं तो इसको आप दो अल्फाज के साथ बयान करते हैं, हिंद और सिंध। हिंद और सिंध के अंदर आपने जो ट्रैवल किया और लगभग 10 साल से लेकर 13 साल का अरसा आपने गुजारा, और ये जो 10 और 13 साल का अरसा है, इस दौरान आपने जो इल्म लिया, जो हुनर सीखा, उसके हवाले से कोई शवाहिद किसी भी बुक में नहीं मिलते कि आपके उस्तादा का क्या नाम था। कुछ वक्त के लिए ये मान लिया जाए कि अल बैरूनी को महमूद गजनवी कैदी बनाकर गजनवी के इलाके में ले आया और उस इलाके में उसको कैदो बंद में रखा, और माहिर नजूम होने की वजह से उसने उसको अपनी फौज में शामिल करके हिंदुस्तान साथ ले आया। अब हिंदुस्तान के अंदर अगर वो उसको साथ ले आया तो वो जो 13 वर्ष का अरसा है हिंदुस्तान में गुजारने का, वो फिर महमूद गजनवी को जबरन जिला वतनी के तौर पर हम तस्वर कर लेते हैं कि आपको जबरन जिला वतन किया गया। लेकिन बातें तो आपने खुद समझनी है कि झूठ और सच का मेयार किस जगह पर खत्म होता है। तारीख को जब हम पढ़ते हैं और तारीख के पहलुओं को जब हम देखते हैं तो उसमें कारी के लिए ये लाजमी है, रीडर के लिए या सामीन के लिए, कि वो दोनों पहलुओं को देखें और उसके बाद ये फैसला करें कि आया कि महमूद गजनवी एज ए कैदी के तौर पर और नजूमी के तौर पर आया था। बहरहाल ये फैसला हमारे नाजरीन और हमारे व्यूवर्स के ऊपर जाता है। महमूद गजनवी जब हिंदुस्तान में आता है तो यहाँ पर उसकी किताब के अंदर जो तज़किरा मिलता है वो अबुल खैर नामी एक क्रिश्चियन तबीब का मिलता है जो माहिर तिब थे, और आपने इल्म के हवाले से उससे तिब के अंदर जो हिकमत और उसके कीमिया और जड़ी बूटियों की आमेजिश से जो लोकल मेडिसिन तैयार की जाती थी उस पर दस्तरत हासिल की। हिंदुस्तान यानी कि हिंद और सिंध के अंदर आपने यहां आने के बाद जो मुशाहिदा किया वो ये था कि अफगानी निज़ाम यानी कि पख्तून कल्चर, हिंद और सिंध के निज़ाम जिसमें हिंदू कल्चर और यूनानी कल्चर को आपने बड़े करीब या बज़ाहिर ज़ाती मुशाहिदे के साथ जो कुछ लिखा वो हम आपको आगे बताएंगे।